साइड साइड पीछे आ जाओ यार क्या ये दोनों माइक है ना। हाँ जी मैडम। योगराज सर पीछे अरे तार नीचे आगे कक्षा क्या कर रही है पीछे अरे सर पीछे करो यार मोबाइल पीछे करो किसका नीचे ये ट्राइपॉड किसका है? ऊपर चेक थोड़ा सा ऊपर योगराज सर थोड़ा सा नीचे सेंटर में ठीक है सर आज क्या बात हुई है सर? क्या बातचीत की गई है? क्या जवाब दिया है? आज नोटिस का जवाब की डेट थी और आज हम तीनों निर्दलीय विधायक यहाँ पहुँचे और अभी हमने स्पीकर साहब से जो है बातचीत मतलब मुलाकात हुई है और जो मीटिंग जो है वो 2:30 बजे तक एडजर्न की गई है। 2:30 बजे जो है हम जो है रिप्लाई देंगे क्योंकि आज ही हमारी जो पिटीशन जो थी वो हाई कोर्ट में भी आज ही जो है उसके ऊपर चर्चा हुई है और अगली तारीख जो है हमें 24 तारीख की मिलेगी। तो हमने जो है स्पीकर साहब को जो बेस्ड ऑन अवर डिस्कशन आज जो हमारे हाई कोर्ट में जो चर्चा हुई उस बेस पे हमें जो है उसका रिप्लाई भी उसी हिसाब से देना था। तो अब रिप्लाई रेडी है और 2:30 बजे जो है हम अपना रिप्लाई स्पीकर साहब को तीनों विधायक जो है सौंपेंगे। हाई कोर्ट में क्या चर्चा हुई सर? क्या कहा? हाई कोर्ट में यही चर्चा हुई कि जब हमने अपना इस्तीफा अपने मर्जी से दिया है और विलफुली दिया है बिना किसी दबाव के दिया है तो इसको जो है इमीडिएटली 22 तारीख को जब हमने दिया था तो 22 तारीख को ही इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उसी तारीख को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ। और ऐसे भी मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जब हमने देखा कि इस पर कोई नोटिस इशू नहीं होना चाहिए था, फिर भी अगर नोटिस इशू हुआ है तो जो भी इनके डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और आज ही क्लियर करेंगे। 2:30 बजे जो है रिप्लाई में सारे डाउट जो उनको क्वेश्चनर्स थे उसको हम जो है क्लियर कर लेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज रिप्लाई के बाद जो है स्पीकर साहब फैसला लेंगे और जो हमारा इस्तीफा है जो हमने अपने मर्जी से दिया है उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्या नोटिस में क्या पूछा गया था सर? आपको क्या पॉइंट आउट किया गया था? इसमें पॉइंट आउट ये है कि आपके ऊपर कोई दबाव है और या आपके ऊपर कोई किसी का प्रेशर है या आपको कोई किसी चीज़ का लालच दिया गया है या आपको कोई किसी चीज़ का कोई दबाव है, वही सवाल लिखे गए थे और आप यहाँ गए वहाँ गए, हम तो गए अपनी मर्जी से। और दूसरी बात ये है कि जब हमने अपने आप प्रेजेंट होकर के दिया है तो हमने कोई ईमेल से नहीं भेजा है कोई हमारा इस्तीफा या कोई व्हाट्सएप से नहीं भेजा है, हम पर्सनली आकर के हमने दिया और आपके पूरा प्रेस जो था उस वक्त मौजूद था, आपके सामने हमने जो कॉपी है वो सौंपी है। तो इसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हमारे माननीय स्पीकर साहब और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बिना किसी दबाव के बिना किसी राजनीतिक दबाव के डिसीजन ले लेना चाहिए। ये जनता के हित में है, प्रदेश के हित में है और जो है इसका जो जनता को जो है तो विश्वास रहना चाहिए इस पोस्ट का, नहीं तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। आप निष्पक्षता के साथ सुन रहे हैं स्पीकर साहब? जी अभी तो फिलहाल तो ऐसा है कि इतनी लंबी डेट दे दी है हमें, अभी जो 10 तारीख की डेट की आवश्यकता नहीं थी। अगर 22 को हमने इस्तीफा दिया तो 2 दिन बाद भी बुला सकते थे, तो इतनी लंबी डेट जो दी है इससे जो है ये टाइम डिले करने का जो कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि लोकसभा के भी इलेक्शन होने हैं। ऑलरेडी हिमाचल में 4 सीटों पे लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर्ड है, 6 सीटों पे और भी डिक्लेयर्ड है। तो जो भी है फैसला जल्दी होना चाहिए, बार बार इलेक्शन होना भी ठीक बात नहीं है, तो जो भी फैसला है अभी हो जाना चाहिए। अब आप कोर्ट में चले गए हैं तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि स्पीकर इस पे ऊपर कोई फैसला देंगे? जी बिल्कुल सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक के इसमें भी एक केस था, मिजोरम में भी था, जहां पर कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश दिए थे कि 1 दिन में फैसला दीजिए आप। और स्पेशली हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे, हम इंडिपेंडेंट हैं। आज भी जो है हम तीनों जो है हमने 22 तारीख को जो दिया ऐसे इंडिपेंडेंट दिया, अभी हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं कर रहे, जो हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई हमारे पर बंदिशें नहीं है। तो जो भी है फैसला जो है तुरंत दे देना चाहिए। जयराम ठाकुर आपके साथ थे इस्तीफे के दौरान, तो सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जयराम ठाकुर का वहाँ क्या काम था, तब तो आप भाजपा के मेंबर भी नहीं थे। सर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी पे पाबंदी नहीं है कि कोई आए या कोई ना आए। इसमें कोई कानून में लिखा नहीं गया कि कोई आए या कोई ना आए, कोई भी आ सकता है। आप लोग यह चाह रहे हैं कि 1 जून को चुनाव हो जाए तो मोदी लहर में आप लोग भी तर जाएं उसके साथ? सर ऐसा है कि बार बार प्रदेश में जो है उसके बाद अगर हमारा ऐसे भी इस्तीफा तो मंजूर होना ही है, आज नहीं होगा कल होगा, पर होना है, फिर दोबारा
जो बाई इलेक्शन होंगे, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा वो 3 अलग अलग जिलों में, तो वो ठीक बात नहीं है। तो अभी एक बार इलेक्शन हो जाए तो स्टेट का फायदा है, उसमें सरकार का भी फायदा है। स्टेट के इतने फायदे की चिंता थी आपको तो इस्तीफा क्यों दिया सर आपने? हम इसका जवाब हम पिछली बार भी दे चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब बार बार वो जवाब देना उचित नहीं है। पिछली बार का जवाब आपके पास है सर। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, तो 2:30 बजे जो है वो मामले की अब स्पीकर जो है के पास सुनवाई होनी है। जिस तरह से साफ तौर पर तीनों निर्दलीय विधायकों ने कहा है कि आज वो पेश हुए हैं और हाई कोर्ट में भी ये मामला जो है वो अब पहुंच गया है। लेकिन आज क्योंकि नोटिस आज तक का इनको सर्व किया गया था, जवाब इनसे मांगा गया था 10 अप्रैल तक, और आज ये खुद पहुंचे हैं स्पीकर के पास, ये अभी पेश हुए हैं। लेकिन स्पीकर ने फिलहाल इस पूरे मामले को सुनने के लिए अभी 2:30 बजे का जो समय है वो तय किया है। 2:30 बजे रिटर्न में ये जवाब देंगे और क्या कुछ इसमें रहता है, क्योंकि अब हाई कोर्ट में भी मसला चला गया है। अब हाई कोर्ट के बाद जो निर्णय होना है वो देखना काफ़ी अहम रहेगा। स्पीकर की तरफ से क्या कुछ इसमें जो है वो तर्क दिए जाते हैं। आज जिस तरह से तीनों विधायकों का कहना था कि अब इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने पहले भी ये बात कही है कि पहले भी इसका जिक्र जो है वो कर चुके थे। विधानसभा अध्यक्ष को जवाब दे दिया गया था कि बिना किसी दबाव के उन्होंने इस्तीफा दिया है, निर्दलीय विधायक के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जिस तरह से विधायकों ने कहा है कि अगर साथ के साथ चुनाव हो जाएं, क्योंकि 6 उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि लागू है, तो ऐसे में अगर साथ के साथ चुनाव हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में भी कोड ऑफ कंडक्ट की नौबत नहीं आएगी, काम बाधित नहीं होंगे, ऐसा तीनों विधायकों का कहना था। लेकिन 2:30 बजे स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी कि विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय इसमें आज ले पाते हैं या इस निर्णय को आने वाले दिनों के लिए और अधिक जो है वो डेफर कर देते हैं आगे, क्योंकि नोटिस का जवाब जो है 2:30 बजे रिटर्न में जो है तीनों विधायक देंगे। फिलहाल अभी सुनवाई हुई मामले को लेकर, विधानसभा अध्यक्ष के पास तीनों ने अपना तर्क रखा और 2:30 बजे के लिए जो है फिलहाल स्पीकर महोदय ने जो कहा है कि 2:30 बजे इस मामले को वो फिर से सुनेंगे, इनका जवाब जो है वो सुनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अब स्पीकर का क्या कुछ इसमें कहना है उस को लेकर भी आपको सुनाते हैं। स्पीकर भी अपना पक्ष रखेंगे इस तीनों मामले को लेकर। फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़ जाते हैं। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।